अगर आपको दो ऑप्शन दिए जाएं कि एक एआई डॉक्टर से इलाज कराएंगे या एक ह्यूमन डॉक्टर से, आप किसे चूज करोगे? साउंड शॉकिंग, बट मोस्ट ऑफ द पीपल चूज ह्यूमन डॉक्टर। पर ऐसा है क्यों? ज़्यादा फास्ट प्रिसाइज तो एआई है ना, तो क्या हम ह्यूमंस की ज़रूरत खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। हेलो, मेरा नाम है शिव और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जो हमारी एआई के बारे में धारणा है कि एआई हमारी जॉब खा रहा है वो गलत। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एआई क्या है। एआई का मतलब एक सॉफ्टवेयर जो आपकी बात समझे, चीज़ों को पहचाने, जवाब दे और आपके लिए काम आसान करे। जैसे चैट जीपीटी आपके सवालों का जवाब देता है, नेटफ्लिक्स आपके मूड के हिसाब से शो सजेस्ट करता है, गूगल मैप्स ट्रैफिक फ्यूचर पहले प्रेडिक्ट करता है कि यहाँ पे जाम लगने वाला है, आपको ये रूट लेना चाहिए, और इंस्टाग्राम वही दिखाता है जो आपको पसंद होता है, जिसे आप पसंद कर रहे होते हो मैक्सिमम स्क्रॉल करके। सिरी या एलेक्सा वॉइस के थ्रू आपको हेल्प करती हैं, आप उससे कोई भी क्वेश्चन अगर करते हो तो। बेसिकली एआई एक असिस्टेंट की तरह है जो बोरिंग काम अकेले करता है, खुद करता है, ताकि आप अपना दिमाग उन कामों में लगा सको जो आप करना चाहते हो, जैसे क्रिएटिव आइडिया सोचना, डिजाइन करना, एटसेट्रा। इंस्टेड ऑफ टेकिंग जॉब्स, एआई इज एक्चुअली शिफ्टिंग आवर जॉब्स। इट ऑटोमेट्स रिपीटिव टास्क, टाइम कंज्यूमिंग टास्क, जिससे हमारा फोकस सिर्फ क्रिएटिव, स्ट्रेटजी और इमोशनल वर्क्स पर है। स्टिल machines can't do many works like empathy, leadership, complex thinking, but human can। अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए तो एआई हमारे प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है, जिसका मतलब है कि हम मार्केटिंग, डिज़ाइन, एजुकेशन, फाइनेंस और हेल्थ जैसे फील्ड में प्रोफेशनली काम को कम टाइम कंज्यूमिंग में ज़्यादा प्रिसाइज कर सकते हैं। इससे जल्दी बिजनेस ग्रो हो सकते हैं, नई हायरिंग हो सकती है, ओवरऑल ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। बात करते हैं टेक्नोलॉजी की कहानी। शुरू कहाँ से हुई? शुरू में सब मैनुअल था, स्लो था। 1960 से 1970 तक इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स के अर्ली स्टेजेस हैं। लोग डरते थे कि जॉब चली जाएंगी, लेकिन आए नए रोल्स जैसे सेक्रेटरी, टाइपराइटर्स, डाटा ऑपरेटर्स, डिज़ाइनर्स, कोडर्स एटसेट्रा। 1995 से 1999 तक इंटरनेट का ज़माना आ गया, जिससे हमारी ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ गई, जैसे ईमेल्स, वेबसाइट्स, गूगल, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स। और इससे पब्लिक का रिएक्शन हो गया कि हमारी प्राइवेसी चली गई, बुक्स खत्म हो गए। पर इसने क्रिएट किया ब्लॉगर्स, ई बिजनेसेस, वेब डेवलपर्स, डिजिटल मार्केटर्स। 2010 से 2020 तक स्मार्टफोन और ऐप इकोसिस्टम पर जमाना आ गया। एंड्रॉयड और आईओएस और विंडोज़ हर जगह छाने लगे। इससे हमारा वर्क, इंटरटेनमेंट, शॉपिंग, बैंकिंग, बहुत से सेक्टर्स बढ़े। बट पब्लिक का रिएक्शन था, अरे इससे तो डिस्ट्रैक्शन बढ़ गया, बट ऑल्सो क्रिएटर्स, फ्रीलांसर्स, गिग्स, इकोनॉमी, ये सब कुछ बढ़ी, नए जॉब्स आए। और अब 2020 के बाद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा स्टार्ट हो गया। चैट जीपीटी, डाली, मिड जर्नी, को पायलट जैसे बहुत से एआई टूल्स हमारे हेल्थ से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, एजुकेशन, हर फील्ड में आ गए। और पब्लिक क्या कह रही है? अरे ये तो सब ले जाएगा। बट एआई हमारा को पायलट है, सिर्फ एक असिस्टेंट, कोई रिप्लेसमेंट नहीं। असली रिस्क हमें एआई से नहीं है, असली रिस्क उन लोगों को है जो एआई को सीख के अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, जो कि आजकल के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैनुअल जॉब की रिस्पेक्ट खत्म हो गई, बस अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि एआई जॉब ले रहा है, सवाल ये है कि आप उस नए जमाने के लिए तैयार हो या नहीं। जैसे कैलकुलेटर ने अकाउंटिंग को बदला, जैसे इंटरनेट ने बिजनेस को बदला, वैसे ही अब हर इंडस्ट्री का काम करने का तरीका बदल रहा है। तो हमारे मन में सवाल आता है, क्या सब कुछ एआई करेगा? बिल्कुल नहीं। आज भी लोग एआई से ज्यादा ह्यूमन डॉक्टर, ह्यूमन लॉयर चाहते हैं, क्योंकि इसमें ह्यूमन समझते हैं, फील करते हैं और उसमें एक ह्यूमन टच रहता है। एआई सिर्फ डाटा एनालाइज करता है और हमें रिपीटिव काम जैसे डाटा एंट्री, सॉर्टिंग या समराइजिंग, ये सब काम को बस इजी करता है। एआई आपसे तेज है और सस्ता, और इस वजह से काफ़ी जॉब्स शिफ्ट हो रही, ख़त्म नहीं हो रही, बल्कि न्यू जॉब्स बन रही हैं, जैसे एआई ट्रेनर्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, एआई क्रिएटर्स, जो 10 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करते। तो कंक्लूजन सिंपल सा, एआई से डरने का नहीं, सीखने का टाइम है। लेकिन अगर आप उसको समझने की कोशिश नहीं करते तो हाँ, फ्यूचर आपको इग्नोर कर सकता है। तो इसलिए अडॉप्ट करो, वरना अपडेट के बिना तो ऐप भी नहीं चलता, जॉब्स कहाँ से चलेंगी।